राधे राधे एवरीवन। तो आज हमने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाया, ब्रेड रोल का भोग। उसके लिए हमने थोड़े से आलू उबाले। आलू उबालने के बाद हमने उनको मैश किया और मैश करने के बाद हमने उसमें डाले मसाले जैसे कि नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हमारा अपना घर का मसाला है, थोड़ा सा हमने वो डाला। उसके बाद हमने मसाले कहीं नमक एक साइड ना रह जाए, हमने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैश किया। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कहीं मसाला कहीं एक रह जाता है ना तो फिर ना वो बड़ी दिक्कत करता है, एक साथ नमक आ जाता है इस वजह से। तो उसके बाद हमने सारे मसाले मिक्स करे। फिर हमने थोड़ा सा उसमें डाला हरा धनिया, क्योंकि हरे धनिया डालने से एक अलग ही टेस्ट एंड अलग ही खुशबू उसमें ऐड हो जाती है। धनिया मिक्स करने के बाद हमने फिर क्या करा, हमने लिए ब्रेड के स्लाइस और उनको उनका साइड का जो पोर्शन था उसको हमने बड़ा हल्का हल्का सा कट कर लिया। तो उसे कट करने के बाद हमने जिसे कट करा उसे कट करने के बाद हमने फिर इतने कढ़ाई को हमने रख दिया गैस पे, ताकि हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो जाए। तो जैसे कि आपको पता नहीं होगा कि हम लोग जो हैं वो घर का ऑयल यूज़ करते हैं। हम लोग ना रिफाइंड तो यूज़ करते ही नहीं हैं, बस घर का ऑयल यूज़ करते हैं हम। तो हमने रखा, इतने वो ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। फिर हमने लिया एक बाउल और उसमें लिया ठंडा पानी। ठंडा पानी इसलिए लिया क्योंकि ब्रेड उसमें जल्दी से घुलता नहीं है, वो ठंडा होता है, बस गीला होता है, इसलिए ठंडा पानी यूज़ करें। अगर गर्म पानी यूज़ करेंगे तो ब्रेड जल्दी से पतला हो जाएगा एकदम से। ठंडा पानी यूज़ करने के बाद हमने बड़ा स्मूथली बड़े प्यार से ब्रेड में से पानी निचोड़ा ताकि ब्रेड फट ना जाए। और उसमें आलू आलू की जो हमने पिट्ठी बनाई थी उसमें से आलू को हमने गोल गोल बॉल की तरह बना के उसके सेंटर में रखा और उसको बड़े ही आराम से धीरे धीरे हमने उसको बंद करा, कहीं से भी स्पेस हमने छोड़ा नहीं उसको। फिर जो पानी उसमें रह गया थोड़ा बहुत, वो ऐसे करके से लड्डू बनाते हैं ना, इस तरीके से सेम प्रोसेस वही होता है इसमें, लेकिन बड़े आराम आराम से हल्के हल्के हाथ से। इस तरह हमने सारी ब्रेडों को अपने आराम आराम से धीरे धीरे हमने सारी ब्रेडों को आलूओं से भर भर कर अपनी सारी की सारी बॉल्स तैयार कर ली। तो जैसा आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है, इसे आप बड़े आसानी से कर सकते हो। क्योंकि जब आप करोगे ना तो आपको लगेगा ये बड़ा आसान है, तो ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और जैसे ही हमारी सारी बॉल्स तैयार हुई तो हमने देखा कि हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। फिर हमने एक एक करके बॉल्स को ऑयल में डालना शुरू करा। आपने कहा कितना अच्छा ऑयल हो रखा था एकदम से डालते ही। अगर मीडियम में डालोगे तो वो ज़्यादा ऑयल उसमें भर जाता है, लेकिन अगर आप तेज़ गैस पे डालोगे ना तो वो ऑयल कम भरता है उसके अंदर, बस वो सिक के निकल जाता है। और अगर आपको लगे कि ये एक ऐसा स्नैक्स है इसमें ऑयल भर जाता है, तो ये आपकी गलतफहमी है। इसमें ऑयल नहीं भरता है, बस ब्रेड बाहर से सिक के निकलता है। और बच्चों को ये बड़ा पसंद आता है, मेरे घर में बच्चों को बड़ा पसंद है ये, इसलिए हम कभी हो मतलब हफ्ते में एक बार बना ही देते हैं बच्चों के लिए। फिर उसके बाद हमने इसको अच्छे से हल्के हल्के ब्राउन होने तक हमने इनको धीरे धीरे सेका। आपने देखा मैंने एक एक करके सबको डाला, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब एक सीख जाए ना जब भी दूसरा डालो आप, वरना वो आपस में चिपक जाते हैं। तो इसलिए पहले एक सीख जाए फिर डालो, फिर दूसरा सीख जाए थोड़ा सा, तब तीसरा डालो। ऐसे करके हमने तीनों को धीरे धीरे सेका। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए और इसको शेयर कीजिए और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए। और इस जब ताकि हम अगर पता चले हमें कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ताकि हम ऐसी और वीडियोस आपके सामने लेके आ सकें। तो जैसे हमारे ब्रेड रोल सीख गए तो हमने इनको बाहर निकाला और फिर मैंने इसमें दूसरी बार के अपने जो मेरे ब्रेड रोल थे वो हमने डाल दिए। तो जैसे आपको दिख ही रहा होगा कि कितना अच्छा कलर आया है इनका। तो ऐसे ही आप भी अपने घर में बनाइए। ये दूसरी बार के हमारे जो सिक गए हैं, हम इन्हें भी निकाल लेंगे। और उसके बाद अब हम गैस को मीडियम करेंगे और हम अपने जो हमने इनको कहीं कहीं बोंडा बोलते हैं, कहीं कहीं इनको ब्रेड रोल बोलते हैं। अब जैसे हमारे जो ये ब्रेड रोल हैं ये सीखने लगे हैं अच्छे से और ये भी सीख चुके हैं, तो हम इसमें अब नेक्स्ट डालेंगे। अगर जो हम अगले डालेंगे तो उनको भी हमें सेम प्रोसेस के साथ डालना है, एक एक करके, एक साथ हमें नहीं डालने हैं। अगर हम एक साथ डालेंगे तो वो डेफिनेटली वो चिपक ही जाएंगे, क्योंकि वो ब्रेड है और ब्रेड आपस में चिपक जाता है। तो धीरे धीरे करके जैसे वो हल्के हल्के सिकने लगे,
ये मैंने आपको फास्ट ट्रैक में दिखाया है इसलिए आपको लग रहा होगा, वरना ये मैंने धीरे धीरे ही डाले हैं। और उसी के साथ हम शुरू करते हैं प्लेटिंग। और हमारे ब्रेड रोल सीख चुके हैं, हमने प्लेट ले ली है और हम प्लेटिंग शुरू कर रहे हैं। और हमने एक प्लेट लगाई है ये आदि के लिए, क्योंकि हमारे घर का लड्डू गोपाल आदि है, तो हमने एक प्लेट उसके लिए भी लगाई है विथ ग्रीन चटनी और रेड सॉस। उसके साथ फिर हम लेके चले प्लेट लगा के अपने लड्डू गोपाल जी के, जिनके लिए हमने स्पेशली बनाया था। तो लड्डू गोपाल जी की जय हो और हमारा भोग स्वीकार करो। जय माता दी, जय बाल गोपाल। थैंक यू।